हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रियो अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था 2024 का हमारा, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि ऑल कैटेगरीज की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, एससी है, एसटी है, और भी जो कैटेगरी हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी है, तो इन सब के जो मतलब इन सब की जो कट ऑफ रहती है वो सबकी अलग अलग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब बात करने वाले हैं कि किसकी कितनी कट ऑफ तक रहेगी। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्वालिफाइड मार्क्स कितने चाहिए होते हैं और किस कैटेगरी में कितने मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, और बाकी और भी हमें बातें करनी है, तो हम सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं बात करने वाली हूँ क्वालिफाई की। ठीक है, यानी कि क्वालिफाई होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। तो पासिंग मार्क्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए 80 मार्क्स। ठीक है, यानी कि आपके 80 मार्क्स अगर आए हैं तो आप पास हैं। ठीक है, अदरवाइज आप फेल हैं। उसके अलावा अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि अदर कैटेगरी में आपकी सारी ही कैटेगरीज आ जाती हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी का है, और एससी के हैं, एसटी के हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं जनरल को छोड़ के। ठीक है, तो ये अदर कैटेगरीज की बात हो रही है, तो इसके लिए आपको चाहिए 54 मार्क्स। ठीक है, अब मैं एक बात और बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को शायद डाउट था। ठीक है, तो ये जो एग्जाम था ये आपका टोटल जो था 200 मार्क्स का था। ठीक है, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज में अलग अलग मार्क्स का होता था। पहले एसएससी में 300 का होता था, और जो श्रीदेव सुमन है शायद आई थिंक उसमें 400 का होता था। ठीक है, तो यहाँ पे इस साल जो आपका एग्जाम हुआ है वो 200 मार्क्स का है। ठीक है, यानी कि आपका ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का था। ठीक है, तो आपके जो मार्क्स आए हैं वो 200 में से आए होंगे। ठीक है, तो कोई भी अपने मार्क्स को डबल मत कीजिएगा, आपके सिंगल नंबर है। क्योंकि आई थिंक एक कमेंट आया था जिसमें 200 से ऊपर उन्होंने मार्क्स लिखे थे, तो आई थिंक उन्होंने अपने जो है वो 400 में से या 300 में से अपने मार्क्स काउंट कर लिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 200 मार्क्स का ही आपका एग्जाम है, और आपको इसमें से 40% आपको जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए चाहिए, और 27% आपको चाहिए आपको अदर कैटेगरी में पास होने के लिए। यानी कि 80 मार्क्स आपको चाहिए जनरल कैटेगरी और 54 मार्क्स आपको चाहिए अदर कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात तो हो जाती है कि हमें पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारे कट ऑफ। कट ऑफ के लिए आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, आपको ये तो पता होगा कि 3 तरीके के कॉलेज बटे होते हैं। एक तो हो जाता है हमारा गवर्नमेंट, एक हो जाता है सेमी गवर्नमेंट या फिर सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, और थर्ड हो जाता है हमारे प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं उसमें कोटा होता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के कोटे का भी आपको पता होगा कि स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा 2 होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, तो स्टेट और मैनेजमेंट ही ज्यादा होता है। ठीक है, स्टेट और मैनेजमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और एक और होता है एनआरआई कोटा, वो अब बहुत ही कम कॉलेजेस में है, और एनआरआई कोटा तो शायद ही आप लोगों में से कोई देगा, तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की, सेल्फ फाइनेंस की और प्राइवेट कॉलेजेस की, और इन्हीं की फीस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। ठीक है, उसके बाद हम फीस वगैरह की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कट ऑफ जो रहेगी गवर्नमेंट की, एक तो आर्ट्स और साइंस 2 भागों में आपकी कट ऑफ पड़ती है। मैं आपको बता दूं, कट ऑफ जो होती है वो आपकी आर्ट्स और साइंस अलग अलग रहती है, क्योंकि ऑलवेज जो साइंस होता है उसकी थोड़ी सी हाई रहती है आर्ट्स के मुकाबले। ठीक है, आर्ट्स में अगर आपके थोड़े से नंबर कम भी हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन साइंस के लिए आपको थोड़े हाई मार्क्स ही चाहिए होते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो जैसे कि हर बार होता है, इस बार भी वैसा ही होने वाला है।
150 प्लस मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए होंगे, आर्ट्स स्टूडेंट हैं अगर आप तो, ठीक है। और सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग तक घट जाता है तो भी मैं यही कहूंगी कि 140 प्लस मार्क्स तक आपके होने ही चाहिए। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस वालों को 160 प्लस मार्क्स चाहिए और 150 तक घट के आ जाएगा सेकंड और थर्ड काउंसलिंग तक, ठीक है। तो अगर आपके 150 तक भी हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई कर सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर आपको काउंसलिंग जब करनी है तो उसमें जब आप कॉलेजेस फिल करेंगे तो स्टार्टिंग में अगर आपका साइंस वालों का भी 150 तक है या 150 प्लस है, ठीक है, तो आप लोग स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल कीजिएगा। सभी लोग 150 और आर्ट्स वाले 140 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज ही कीजिएगा फिल, और उसके बाद सेमी गवर्नमेंट और देन प्राइवेट, ठीक है, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस का ऑप्शन मिलता है। तो आप पहले सारे गवर्नमेंट कॉलेज, फिर सेल्फ फाइनेंस और फिर उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस को फिल कीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में वो कॉलेजेस रखिएगा जिनमें कि आप एडमिशन ले सकते हैं, आपके पास के कॉलेज हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा काउंसलिंग के बारे में जो है वो सब पता चल जाएगा। काउंसलिंग के बारे में आपको अब आगे चैनल पे पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, वहां पे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं जो कि आप लोगों को सुनकर बहुत खुशी होगी कि जो टोटल सीट्स थी यानी कि प्राइवेट, सेल्फ फाइनेंस और गवर्नमेंट सब मिला के 7,400 सीट थी, और जो स्टूडेंट से जिन्होंने एग्जाम दिया है वो 7,400 नहीं है, वो कम है, 7,100 कुछ स्टूडेंट हैं, आप 7,100 मान लीजिए, ठीक है। तो आपके लगभग 250-300 लोग जो हैं वो कम है, ठीक है। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन इसमें से इतनी सीट्स में से, ये 7,400 सीट में से सिर्फ 350 सीट्स ही ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ रहती है वो ऑलवेज हाई रहती है, और इसी बेस में मैंने आपको ये बताया है कि ये जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की ही बात कर रही हूँ सिर्फ। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो आर्ट्स की कट ऑफ है वो 150 to 140 रहेगी, और साइंस की 160 to 150 रहेगी। क्योंकि देखिए पेपर हार्ड आया है, मैं मानती हूँ कि पेपर इस बार का थोड़ा सा हार्ड था, तो पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर इसमें भी अच्छा गया है और उन्होंने 150 प्लस स्कोर किए, 170 प्लस तक स्कोर किए हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स की वजह से भाई उनका नंबर पहले आएगा तो कट ऑफ हाई चली ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोस्टली सभी आपके जो कॉलेज हैं, ठीक है, आपकी क्योंकि 3 यूनिवर्सिटीज मिल चुकी हैं, तो इस वजह से आपकी जो ये कॉलेज की सीटें हैं ये बढ़ गई हैं। ईच कॉलेज आपका 7 कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट, ठीक है, तीनों यूनिवर्सिटी के मिला के 7 कॉलेजेस आपके गवर्नमेंट हो जाते हैं। एक कॉलेज में 50 सीटें हैं सिर्फ, ठीक है। ईच कॉलेज में आपको ईच गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपको सिर्फ 50 सीट्स ही देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। कितनी मिलेंगी? 50 ही सीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा सीटें हैं, क्योंकि अगर 3 यूनिवर्सिटी मिली हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी सब मिल गए हैं, ठीक है। तो 3 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सब मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर 7,100 लोग जो हैं जिन्होंने की एग्जाम का फॉर्म भरा था, उनमें से एग्जाम देने इतने भी नहीं आए थे, 6,500 कुछ लोग थे, ठीक है, या 6,400 कुछ लोग थे जिन्होंने की एग्जाम कंप्लीट किया, एग्जाम दिया है। तो आपके पास लगभग यहाँ पे देखिए 1,000 सीटों के आसपास आपकी सीटें जो हैं वो बच जाएंगी, ठीक है, अगर वो सबको एडमिशन भी देते हैं तो इसलिए आपको मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सबको एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो कि फेल हैं, जैसे कि मैंने आपको क्वालिफाई मार्क्स बताए थे, वो फेल हैं, उनके एडमिशन में कुछ दिक्कत पड़ सकती है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि उन्हें भी एडमिशन मिल जाएगा। बस उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस रहता है, तो उसके हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फेल है, क्वालिफाई नहीं है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उन्हें सोल्यूशन बताऊंगी, उसके लिए एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम सेल्फ फाइनेंस की। ये सेल्फ वाले जो हमारे कॉलेज रहते हैं सेल्फ फाइनेंस के, जिन्हें कि हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम इनकी बात करने वाले हैं। तो सेल्फ वाले जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उन कॉलेजेस में भी 50-50 सीट्स हैं, ठीक है। ईच कॉलेज में आपको 50 सीट देखने के लिए मिलेगी, और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस की, तो सेल्फ फाइनेंस में आपको आर्ट्स और साइंस, ठीक है, आर्ट्स और साइंस दोनों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे।
तो आर्ट्स वाले जैसा कि 140 तक वहां रहता है, तो 140 से नीचे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं आपको 110, ठीक है, 110 तक अगर आपके हैं, ठीक है, तो आपको आराम से इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इससे कम में आपका मुश्किल है, अगर थर्ड काउंसलिंग तक सीटें बचती हैं तो आपको मिल जाएगा, बट 110 नंबर आपके होने चाहिए। और साइंस में ज्यादा नहीं, 115 नंबर अगर आपके हैं तो आप सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कैटेगरीज की बात करने वाली थी, तो देखिए ये जो मैं नंबर बता रही हूँ अभी जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के मैंने यहाँ पे मार्क्स बताया, और बाकी के जो अदर कैटेगरी हैं उसमें आप 5 नंबर कम कर सकते हैं ओबीसी के लिए, ठीक है, कि 5 नंबर कम तक भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आपको कॉलेज मिल जाएंगे। और जो मैंने कट ऑफ बताई है, और SC ST के लिए आप 10 नंबर तक कम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम आर्ट्स की बात करें सेल्फ फाइनेंस के लिए, तो 100 मार्क्स पे भी SC और ST कैटेगरी को मिल सकता है कॉलेज, ओके, और क्योंकि उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। और अगर हम बात करें ओबीसी का, तो 105 पे आप लगा दीजिएगा, तो 105 पे आपको ओबीसी वालों को सीट मिल सकती है, ठीक है। तो ज्यादा अंतर नहीं है, मैं जनरल कैटेगरी से बता रही हूँ, बाकी आप 5 नंबर ओबीसी के लिए और 10 नंबर कम कर लीजिएगा SC ST के लिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा देखिए आते हैं कॉमर्स वालों की बात, कॉमर्स वालों की भी बात मैं कर देती हूँ, क्योंकि कॉमर्स वाले भी मैसेज करेंगे भाई कि मैम ने कॉमर्स का नहीं बताया। तो कॉमर्स की देखिए जो सीट्स आएंगी, वो कॉमर्स के भी नंबर जो है वो 8 जैसे ही चाहिए होते हैं, यानी कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो 110 नंबर आपको जनरल कैटेगरी में चाहिए होंगे। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कॉमर्स वालों की, क्योंकि ऊपर बात नहीं हो पाई थी, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उनको जो चाहिए उनको भी 150 प्लस मार्क्स हो तो बहुत अच्छा, वरना 140 तक भी है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज की हम बात करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस ले लेते हैं, आपके सभी में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो इजीली आपका नंबर आने वाला है, ठीक है, यानी कि अगर आपके जनरल कैटेगरी में 80 प्लस मार्क्स हैं और अदर कैटेगरीज में 54 प्लस मार्क्स हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, वो बात तय है, ठीक है। तो अब आपको चाहिए स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा, 2 कोटे होते हैं। स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटे से थोड़ा सा सस्ता होता है, ठीक है, मैनेजमेंट कोटे से थोड़ा सा सस्ता रहेगा आपका स्टेट कोटा। अब यहाँ पर क्या बात होती है कि जिनके नंबर कम आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए किसी के 78 मार्क्स आए हैं, 70 मार्क्स आए हैं जनरल कैटेगरी में, और इसमें भी किसी के भाई 40 आ गए हैं या 50 नंबर आ गए हैं, इस तरीके के कुछ कम नंबर आपके आ गए हैं, हमें देखने के लिए मिल जाएंगे ऐसे स्टूडेंट भी, तो आप लोगों को भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन उसमें आपको एक काम करना होगा, आप ये काम अभी से स्टार्ट कर दीजिए काउंसलिंग से पहले, ठीक है। अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट तक मत कीजिए, रिजल्ट के बाद आपको करना है। रिजल्ट से पहले भी आपका एक काम है कि आपको जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपके पास लिस्ट नहीं है, आप मुझे बोल दीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी कॉलेजेस की लिस्ट, या फिर मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, सेल्फ फाइनेंस कौन से हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको अपने जो भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट, ठीक है, उनमें आपको करनी है कॉल, ठीक है, क्या करनी है, कॉल, उनके नंबर निकालने हैं और उन्हें करनी है कॉल। अब आपको उन्हें कॉल करने के बाद बात करनी है उनसे, ठीक है। तो वहां पे उसमें क्या होगा कि अगर आप क्वालिफाई नहीं है, उसके बाद भी प्राइवेट कॉलेज वाले आपका एडमिशन करवा देते हैं, ठीक है। आपको उनसे बात करनी होगी, और आपकी फीस में भी थोड़ा बहुत अगर आप बात करते हैं, जैसे आप ज्यादा लोग एडमिशन लेते हैं, साथ मिलकर एडमिशन लेते हैं, तो आप लोगों को फीस भी कम देखने के लिए मिल जाएगी। स्टेट कोटा की जो फीस होती है वो 45K होती है, यानी 45,000 पर ईयर होती है, और मैनेजमेंट की 55K यानी कि 55,000 पर ईयर होती है। लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेजेस में फीस कम देखने के लिए भी मिल जाएगी। कुछ कॉलेज वाले होते हैं जो फीस कम नहीं करते, लेकिन कुछ कॉलेज वाले होते हैं जो फीस कम कर लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इजीली बस कॉल करनी है और नॉर्मल उनसे पूछना है कि भाई हमने एडमिशन लिया था, सॉरी हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया था बीएड का, और हमारे इतने मार्क्स आए हैं और हम इतने लोग हैं, हमें एडमिशन लेना है,
तो आपके कॉलेज की जो फी है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, बस आपको इतना इतना पता करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता करना। और अगर आपको जो भी वो फीस बताएंगे तो पूछ लेना है कि हमें इसमें डिस्काउंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर वो हाँ कहे तो ठीक, ना कहे तो आपको कॉल कट करनी है, देन आपको कॉलेज में बात करनी है। ठीक है, आप चाहें तो कॉलेज में सामने से जाके बात कर सकते हैं, आप चाहें तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको सहूलियत लगे। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज, अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है जो जसपुर LBSS में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, जसपुर LBSS कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, स्टेट कोटा में या मैनेजमेंट कोटा में किसी में भी एडमिशन लेने की है, इस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, या फिर किसी स्टूडेंट का काउंसलिंग करवाने पे ये कॉलेज आ जाता है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा पहले। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी जानकारी में जो मेरी कजन है वो भी इसमें एडमिशन ले रही हैं, तो आप लोग अगर मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग साथ में बात कर सकते हैं, जिससे कि फीस कम हो जाएगी। बाकी मैंने बात की थी, तो अगर ज्यादा लोग एडमिशन लेते हैं तो इस कॉलेज में स्टेट कोटा के अंदर हमारी 25 से 30 हजार तक भी फीस हो सकती है पर ईयर की। तो आप देखिए, अगर 15,000 भी बचेंगे तो बच जाएंगे, और सिर्फ हमारे ही नहीं और स्टूडेंट्स के भी बच जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग LBSS में एडमिशन लेने वाले हैं जसपुर में, तो आप लोग पहले इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरे से बात कर लीजिएगा। ठीक है, और कॉल नहीं, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके आप उस पर बात कर सकते हैं LBSS के लिए, या फिर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कुछ जानना है, फीस के बारे में क्लियरली जानना है, कॉलेजेस के बारे में क्लियरली जानना है, या आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आपको वो जानने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। उसके अलावा वीडियो बना के भी आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल से जुड़े गए, जिससे आने वाली वीडियोस की जो भी जानकारी है, जो भी नोटिफिकेशन है, आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।